गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9th के इंग्लिश में हम लोगों का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। सेकंड लेसन है काबुलीवाला। इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस लेसन में एक लड़की है मिनी, जो बहुत बातूनी है, हर बात पे डिस्कस करती है, हर बात को जानना चाहती है। उसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। चूँकि लेसन बड़ा है, इसको थोड़ा सा इमीडिएट हम लोग शुरू करते हैं। 5 year old daughter, शुरू से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ इस लाइन से। My 5 year old daughter Minnie कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। ये चैप्टर लंबा है दोस्तों, हो सकता है 2 पार्ट मुझे देना पड़े, तो आप परेशान ना होइएगा। कह रहे माई 5 years old daughter Minnie कैन नॉट लिव विदाउट। मेरी 5 year old अर्थात 5 साल की डॉटर माने पुत्री मिनी, मेरी 5 साल की पुत्री मिनी कैन नॉट लिव नहीं रह सकती है विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए हुए। चैटरिंग का मतलब होता है गपशप करना, बकबक करना, बिना बकबक किए हुए। कह रहे हैं कि माई 5 year old मेरी 5 साल की पुत्री, माई 5 year old डॉटर मेरी 5 साल की पुत्री मिनी कैन नॉट लिव नहीं रह सकती है विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए हुए। फिर कह रहे हैं आई रियली बिलीव, आई माने मैं, रियली माने वास्तव में, बिलीव माने मानता हूँ, दैट माने कि इन ऑल हर लाइफ पूरे जीवन भर वह। कह रहा है कि आई रियली मैं वास्तव में, बिलीव मानता हूँ, वास्तव में मेरा मानना है, दैट माने कि इन ऑल हर लाइफ सी वह पूरे जीवन भर, वह पूरे जीवन भर। लिखा हुआ है आई रियली बिलीव, मैं वास्तव में मानता हूँ, दैट माने कि ऑल हर लाइफ जीवन भर, सी माने वह अपने पूरे जीवन भर, हैज नॉट वेस्ट व्यर्थ नहीं की है, ए मिनट एक भी मिनट, इन साइलेंस चुप रह करके। लेखक आर्यन टैगोर कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि मैं मानता हूँ कि अपने पूरे जीवन भर एक भी मिनट चुप रह करके व्यर्थ नहीं की है, अर्थात हर समय बकबक करती रही है। अरे हर मदर, आपको मैं बता दूं इस लाइन में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हर मदर इज ऑफन वैक्स्ड एट दिस, हर मदर उसकी माता जी इज ऑफन अक्सर करके, वैक्स्ड परेशान हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, एट दिस माने इस पर उसकी माता जी अधिक अक्सर करके परेशान हो जाती थी। कह रहा एंड वुड स्टॉप, और रोक दिया करती थी, हर पार्टेल उसके बकबक को, और उसके बकबक को रोक दिया करती थी, उसके अर्थहीन बात को रोक दिया करती थी, बिना मतलब का बोला करती थी, उस बात को रोक दिया करती थी। कह रहे बट आई वुड नॉट, बट मन लेकिन, आई वुड नॉट मैं ऐसा नहीं करता था। लेखक कह रहा है कि उसकी माँ उसको रोक दिया करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, माई 5 year old डॉटर मिनी, मेरी 5 साल की पुत्री मिनी, कैन नॉट लिव नहीं रह सकती है विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए हुए। आई रियली बिलीव मैं वास्तव में मानता हूँ, दैट माने कि इन ऑल हर लाइफ सी वह अपने पूरे जीवन भर, हैज नॉट वेस्टेड व्यर्थ नहीं की होगी, ये व्यर्थ नहीं की है, ए मिनट एक भी मिनट, इन साइलेंस चुप रह करके। हर मदर उसकी माता जी इज ऑफन अक्सर करके, वैक्स्ड क्रोधित हो जाती थी, एट दिस इस पर, एंड वुड स्टॉप और रोक देती थी, हर पार्टेल उसके बकबक को। उसकी माता जी अक्सर करके क्रोधित हो जाती थी और उसके बकबक को रोक देती थी। कह रहे बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। टू सी मिनी, टू सी माने देखना, मिनी को, क्वाइट माने शांत, मिनी को शांत देखना, इज माने है अननेचुरल अप्राकृतिक, मिनी को शांत देखना अप्राकृतिक है, अर्थात दुर्भाग्य की बात है। कह रहे आई कैन नॉट बियर, आई माने मैं, कैन नॉट माने नहीं, बियर माने सह सकता हूँ, मैं नहीं सह सकता हूँ, इट लॉन्ग इसको लंबे समय तक। लेखक कह रहा है कि मैं लंबे समय तक यह सहन नहीं कर सकता हूँ कि मिनी चुप बैठे। सो माई ऑन टॉक, सो माने इसलिए, माई ऑन टॉक मेरा खुद का बातचीत, विथ हर उसके साथ, या इज ऑलवेज सदैव होता है, लिवली दिलचस्प, इसलिए मेरा उसके साथ सदैव बातचीत दिलचस्प होता है। कह रहे वन मॉर्निंग, यहाँ पर पढ़ रहे हैं देखिए। कह रहे वन मॉर्निंग एक सुबह, फॉर इंटेंस उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई वाज इन द मिडेस्ट, व्हेन माने जब, आई वाज मैं था, इन द मिडेस्ट बीचों बीच में, ऑफ द 17th चैप्टर 17वें अध्याय के, ऑफ माई अपने, न्यू नॉवेल नए उपन्यास के।
लेखक उपन्यास लिखता है, कह रहे हैं कि वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, फॉर इंटेंस उदाहरण के तौर पर, वेन मैंने जब, आई वाज मैं था, इन दी मिडेस्ट बीच में, आप 17 चैप्टर 17वें अध्याय के, आप माई न्यू नॉवल अपने नए उपन्यास के, माई लिटिल मिनी मेरी छोटी सी मिनी, स्टोल चुपके से, माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम, माई लिटिल मिनी मेरी छोटी सी मिनी, स्टोल मैंने चुपके से घुस गई, इनटू द रूम मैंने कमरे में, एंड पुटिंग हर हैंड और अपने हाथ को रखते हुए, इनटू माइन मेरे हाथ में, शी सेड कहा, फादर पिताजी, रामदयाल द डोर कीपर जो द्वारपाल है, काल्स कहता है, ए क्रो, कह रही कि फादर पिताजी, रामदयाल द डोर कीपर जो द्वारपाल है, काल्स माने कहता है, स्रो क्रो को स्रो कहता है, अर्थात कौवे को काक कहता है। ही डजंट नो, ही माने वह, डजंट माने नहीं, नो माने जानता है, एनीथिंग वह कुछ भी नहीं जानता है, डज ही क्या वह जानता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिफोर आई कुड एक्सप्लेन, बिफोर माने पहले, आई कुड एक्सप्लेन मैं समझा पाता, टू हर माने उसे, द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज भाषा के अंतर को। फ्रेंड्स हम लोग इस समय इस लाइन में हैं, ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि बिफोर आई कुड एक्सप्लेन, बिफोर माने पहले, आई माने मैं, कुड एक्सप्लेन समझा पाता, टू हर माने उसे, द डिफरेंसेज माने अंतर को, ऑफ लैंग्वेज माने भाषा के, इसके पहले कि मैं उसे भाषा के अंतर को समझा पाता, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में। सी वाज इम्बार्क्ड, सी माने वह, वाज इम्बार्क्ड आ जाती थी, ऑन फुल टाइड बहुत ही जोर से, ऑफ अनदर सब्जेक्ट दूसरे विषय पर। कह रहा है कि वह एक प्रश्न पूछती थी, जब तक मैं उसको समझा पाता तब तक वह झट से दूसरे विषय पर आ जाती थी। फिर देखिए पूछ रही है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो फादर पिताजी। भोला सेज, भोला कहता है, डियर इज एन एलिफेंट की एक हाथी है, इन दी क्लाउड्स बादलों में, ब्लोविंग जो फेंकता है, वाटर माने पानी को, आउट माने बाहर, ऑफ हिज ट्रंक अपने सूंड से, जो अपने सूंड से बाहर पानी को फेंकता है, एंड और दैट इज वाई इट्स रेन, और यही कारण है कि वर्षा होती है। कह रहा एंड देन और फिर, ड्राफ्टिंग ऑफ ए न्यू, एंड देन माने फिर, ड्राफ्टिंग ऑफ ए न्यू उसको छोड़ करके एक नए बिंदु पर आ जाती है और कहती है, कह रहा लिखा कि एंड देन और फिर, ड्राफ्टिंग ऑफ ए न्यू उसको छोड़ के एक नए बिंदु पर आ जाती है, उसको छोड़ते हुए एक नए बिंदु पर आ जाती है, वाइल जबकि, आई सेट स्टिल मेकिंग, आई सेट स्टिल मेकिंग, आई माने मैं, सेट माने बैठ करके, स्टिल मेकिंग तैयार कर रहा, स्टिल मेकिंग रेडी तैयार कर रहा होता था, सम रिप्लाई कुछ उत्तर को। कह रहा है कि मैं कुछ उत्तर को तैयार कर रहा होता था कि उसे दूं उसके कहे हुए बात के, तब तक वह फिर से दूसरे बिंदु पर आ जाती थी। एंड देन और फिर, ड्राफ्टिंग ऑफ ए न्यू उसको छोड़ते हुए, ड्राफ्टिंग ऑफ का मतलब उसको छोड़ते हुए, ए न्यू एक नए बिंदु पर आ जाती है। लिखा हुआ वाइल आई सेट स्टिल मेकिंग रेडी, जबकि मैं बैठ करके तैयार कर रहा होता, सम रिप्लाई कुछ उत्तर को, टू दिस लास्ट सेइंग उसके आखिरी कहे हुए बात के। तब तक वो दूसरा प्रश्न पूछ बैठती है, करी फादर पिताजी, व्हाट इज रिलेशन, क्या संबंध है, मम्मी का, टू यू तुमसे, पिताजी तुमसे या आपसे मम्मी का क्या संबंध है। तो अब देखिए लेखक चूंकि गुस्साता है लेकिन प्यार से उसको क्या कहता है, कह रहा माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, माई डियर मेरी प्रिय, लिटिल छोटी सी सिस्टर इन लॉ भाभी, मेरी प्रिय छोटी भाभी, आई मरमर्ड मैं बड़बड़ाया, इन वॉलेंटरली अनिच्छा पूर्वक, टू माई सेल्फ मैंने स्वयं से। लेखक स्वयं अनिच्छा पूर्वक उसको कहता है मेरी प्यारी भाभी। कैसे कुछ गुस्सा आ जाते हैं बच्चों पे लोग तो कहते हैं कि बहुत नानी हो गई हो, इसी तरीके से कह रहे बट विथ ए ग्रे फेस, बट माने लेकिन, विथ ए ग्रे फेस गंभीर चेहरा लिए हुए, कंट्राई प्रयास किया, टू आंसर माने उत्तर देने का, लेकिन गंभीर चेहरा लिए हुए उत्तर देने का प्रयास किया। क्या कह रहा है, गो एंड प्ले विथ भोला, गो माने जाओ, एंड प्ले और खेलो, कंट्राइव का मतलब होता है उपाय निकालना, है ना। वो उसको बकाती बहुत है तो वो गंभीर चेहरा लिए हुए उससे पीछे छुड़ाने का उपाय निकालता है। कह रहे गो एंड प्ले जाओ और खेलो, विथ भोला, भोला के साथ, मिनी जाओ भोला के साथ खेलो, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, अब इस लाइन में हम लोग चल रहे हैं। लिखा है द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, लेखक बोल रहा है द विंडो माने खिड़की से, ऑफ माई रूम मेरे कमरे के, ओवरलुक्स दिखाई पड़ता था, द रोड माने रास्ता।
कमरे की खिड़की से रास्ता दिखाई पड़ता था। The child had seated himself at my feet near my table. The child माने वह बच्ची, had seated बैठ चुकी थी, herself माने स्वयं, at my feet मेरे पैरों के, near माने नजदीक में, my table माने मेरी कुर्सी के। कह रहा है कि वह कुर्सी नहीं टेबल, कह रहा है कि वह मेरे टेबल के नजदीक मेरे पैरों के पास वह बच्ची स्वयं आकर के बैठ चुकी थी। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, एंड माने और वाज प्लेइंग बजा रही थी, सॉफ्टली माने धीरे धीरे, ड्रमिंग माने ढोल, ऑन हर नीज अपने घुटनों पर। घुटने कैसे प्लस्ती मार के बैठते हैं तो ठोका करते हैं, ऐसे ही वो ढोल बजा रही है। कह रहा है एंड वाज प्लेइंग और बजा रही थी, सॉफ्टली माने धीरे धीरे, ड्रमिंग माने ढोल, ऑन हर नीज अपने घुटने पर। कह रहा है आई वाज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। कह रहा आई माने मैं, वाज माने था, हार्ड माने मेहनत से काम कर रहा, हार्ड एट वर्क कठिन कार्य कर रहा था, ऑन माई 17th चैप्टर अपने 17वें अध्याय पर, वेयर प्रताप सिंह जहाँ पर प्रताप सिंह द हीरो जो हीरो था, हैड जस्ट काच जकड़े हुए था कंचन लता को, द हीरोइन जो हीरोइन थी, इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में। जहाँ पर प्रताप सिंह हीरो था और कंचन लता हीरोइन थी, उसको अपनी बाहों में जकड़े हुए था। एंड वाज अबाउट टू स्केप और कूदने वाले थे या भागने वाले थे, विथ हर उसके साथ, मतलब प्रताप सिंह उस हीरोइन के साथ भागने वाला था। बाई थर्ड स्टोरी, 3 मंजिली, थर्ड स्टोरी विंडो, 3 मंजिली किले के विंडो माने खिड़की से, कैस्टल माने किला, 3 मंजिले किले के खिड़की से वह भागने वाला था। वेन ऑल ऑफ सडन, वेन माने तभी, ऑल ऑफ सडन अचानक से, मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी अपने खेल को बंद कर दी, एंड रन टू दी विंडो, विंडो की तरफ अर्थात खिड़की पर भागी, क्राइंग कहते हुए, ए काबली वाला, ए काबली वाला, काबली वाला, काबली वाला कहती है। काबली वाला क्यों कहती है? क्योंकि काबुल से एक व्यक्ति आया है इसलिए उसको काबली वाला कहते हैं। हम लोग कैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, उसी तरीके से काबुल एक देश है। कह रही है काबली वाला, काबली वाला, ए काबली वाला, ए काबली वाला, श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज काबली वाला, श्योर माने श्योर इनफ निश्चित रूप से, इन द स्ट्रीट गली में, बिलो माने नीचे, निश्चित रूप से नीचे गली में, वाज माने था, एक काबली वाला, निश्चित रूप से गली में एक काबली वाला था। पासिंग स्लोली अलॉन्ग, गली से होकर के धीरे धीरे गुजर रहा था। ही और द लूज सॉइल क्लोथिंग ऑफ हिज पीपल, ही और वह पहन रखा था, लूज सॉइल ढीले ढाले और गंदे रंग के, क्लोथिंग माने कपड़े, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों की तरह, क्योंकि काबुल में थोड़ा पानी की कमी होती है तो लोग उतने कपड़े अच्छे साफ नहीं कर पाते, तो ये भी वैसा ही कपड़ा पहने हुए था। विथ ए टाल टर्बन, विथ ए टाल और एक लंबी टर्बन माने पगड़ी, मतलब उसकी पगड़ी एक लंबी पगड़ी थी, अर्थात लंबी पगड़ी बांधे हुए था। डियर वाज बैग, एक झोला था, ऑन हिज बैग उसकी पीठ पर। एंड ही कैरीड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स, एंड माने और, ही कैरीड वह टांगे हुए था, बॉक्सेज माने बॉक्स, डिब्बों को, ऑफ ग्रेप्स माने अंगूर के, इन हिज हैंड अपने हाथ में। अब यहाँ से आइए, बोल रहा है आई कैन नॉट टेल व्हाट वेयर माई डॉटर्स फीलिंग एट द साइट ऑफ दिस मैन, आई कैन नॉट टेल मैं नहीं बता सकता, व्हाट वेयर की क्या थे, माई डॉटर्स मेरी पुत्री के, फीलिंग्स माने विचार, मैं नहीं बता सकता कि मेरी पुत्री के क्या अनुभव थे, क्या विचार थे, एट द साइट देख करके, दिस मैन इस मनुष्य को। बट सी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, बट माने लेकिन, सी बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू कॉल माने पुकारना, हिम माने उसे, लाउडली माने जोर जोर से। आई थॉट, अब लेखक सोचता कि अरे इसने तो बुला दिया, अब मैं उपन्यास लिखा हूँ, कंचन लता और जो प्रताप सिंह हीरो है, दोनों भागने वाले हैं उपन्यास में, मैं लिख रहा हूँ, अब वो आ जाएगा और हमारा उपन्यास लिखने में बाधा हो जाएगी। कह रहा अरे आई थॉट मैंने सोचा, ही विल कम इन वह अंदर आएगा, माई 17th चैप्टर और मेरा 17वां अध्याय, विल नेवर बी कभी भी नहीं फिनिश्ड खत्म होगा, और मेरा 17वां अध्याय कभी भी खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि चैप्टर शायद 4 पेज का है ना, तो परेशान नहीं होना है, आपको अध्ययन करना है, और इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी दूंगा इसका। चलिए आइए अब इसका अध्ययन करते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा है तो अध्ययन कर ही लेते हैं। कह रहे हैं कि एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबली वाला टर्न एंड लुक अप द चाइल्ड, कह रहा एट विच एग्जैक्ट मोमेंट, एट विच एग्जैक्ट ठीक उसी मोमेंट माने क्षण, द काबली वाला टर्न काबली वाला घूमा, एंड लुक अपान और देखा, एट द चाइल्ड बच्ची को,
ऊपर से छत से चिल्ला रही थी खिड़की में से, तुरंत काबली वाला नीचे से घूम करके उसको देखता है। कह रहा है कि एट विच एग्जैक्ट मोमेंट, ठीक उसी क्षण दी काबली वाला टर्न माने घूमा एंड लुक अप और देखा एट द चाइल्ड माने बच्ची को। व्हेन शी सॉ दिस, जब उस बच्ची ने उसे देखा, ओवरकम बाय टेरर, भय से ग्रस्त हो गई। ओवरकम बाय टेरर का मतलब है भय से ग्रस्त हो गई, क्योंकि वो मिनी सोचती थी कि शायद काबली वाला अपने झोले में उसके समान बच्चों को पकड़ कर ले जा रहा रखा, वो इसलिए डर गई। सी फ्लेड, वह भगी, टू हर मदर्स, अपनी माता जी की प्रोटेक्शन में, रक्षा में, वो अपनी माता जी की रक्षा में भगी। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई। कह रहा सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, सी माने उसको, हैड माने था, अ ब्लाइंड बिलीफ एक अंधा विश्वास, उसे एक अंधा विश्वास था, अर्थात मिनी को एक वहम थी, मिनी को एक अंधविश्वास था। दैट माने कि, इनसाइड माने अंदर, दी बैग माने झोले के, कि झोले के अंदर